अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर वीलॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपनी मॉर्निंग टू आलमोस्ट आफ्टरनून रूटीन, और एक बड़ी मज़ेदार सी मैं दाल की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। और बच्चे जो हैं आप स्कूल जाने लगे हैं, घर में कुछ चेंजेस आए हैं, उनके बारे में बताऊंगी। तो आज की वीडियो जो है ना बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। सुबह का आगाज़ होता है जी बच्चों को रेडी कर कर। आज मैंने बच्चों को स्कूल भेजना था। ड्राइवर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हायर कर लिया है। बड़ी मुश्किल से मैंने ड्राइवर जो है ना हायर किया है बच्चों के लिए स्कूल जाने के लिए। और काफ़ी अच्छे खासे पैसे जो हैं वो चार्ज कर रहे हैं, क्योंकि फ्यूल बहुत महंगा हो गया है, जिसकी वजह से आपको पता है कि ओवरऑल ही सिचुएशन जो है मुल्क की चेंज हो गई है। हर चीज़ की प्राइसेस जो हैं वो हाई हो गई हैं। एनीवेज़ अल्लाह का शुक्र है वो टाइमली आज उन्होंने आ जाना था। मेरी सुबह उनसे कोऑर्डिनेट भी मैंने कर लिया था और बच्चों को मैंने फिर रेडी किया, और साथ ही साथ मैं फिर रेडी करके उनको नीचे ले आई थी। और अब मैं बनाने लगी हूँ उनके लिए नाश्ता। तो नाश्ता मेरी कोशिश ये होती है कि बच्चे कोई एग का इंटेक कर लें, जैसे पैनकेक्स खा लें, उसमें भी चलें एग चला जाता है, दूध चला जाता है। मैदा आई नो दैट कि इतना अच्छा नहीं होता, लेकिन चलें फिर भी बच्चे उसके साथ साथ बाकी चीज़ें भी खा लेते हैं, और एक अच्छा हेल्दी ब्रेकफास्ट हो जाता है। लाइक पेट भर के वो खा लेते हैं। और कभी कभी मैं उनको फ्रेंच टोस्ट बना देती हूँ, कभी कभी मैं उनको एग एंड ब्रेड दे देती हूँ, जस्ट लाइक कि कोई सैंडविच बना दिया, या फिर सिंपल एग, क्योंकि मेरे बच्चे फ्राइड एग तो खाते नहीं हैं। तो उनको मैं इस तरह का लाइक बना के सिंपल सा फेंट कर अंडा वो दे दूँ अगर, तो वो खा लेते हैं। और अगर घर में कोई और ऑप्शन हो फिर वो भी दे देती हूँ समटाइम्स। यहाँ पर मैं उनके लिए बना रही थी एग्स को मैंने सिंपल बीट करना है और मैंने उसको फ्राई कर देना है, और कुछ मैंने इसके अंदर नहीं डाला। हाँ, मैं जो टोस्ट दूंगी इनको लाइक सैंडविच बना के दूंगी, तो उसमें मैं फिर मेयोनीज़ और केचप लगा दूंगी। ज़ैनब जो है वो केचप नहीं खाती मेरी तरह, और जो फातिमा है वो खाती है, तो फिर उसके सैंडविच में मैं लगा दूंगी। साथ मैं चाय पी लूँ बना लूँगी। और क्योंकि मेरे बच्चे चाय थोड़ा बहुत ले लेते हैं, और वैसे भी इनकी ना थोड़ी तबीयत भी ख़राब थी ज़ैनब फातिमा की। ज़ैनब को हो गया है बुखार। ज़ैनब की तबीयत काफ़ी बुरी वाली ख़राब हुई है। वायरल फ़ीवर है, पहले मुझे हुआ, जिसकी वजह से मैंने दो छुट्टियां भी की। और उसके बाद इज़ा एंड ज़ावियार को एक दिन काफ़ी तेज़ रहा बुखार, अब उनका थोड़ा स्प्रेस हो गया है। और ज़ैनब जो है, ज़ैनब को काफ़ी तेज़ वाला बुखार है, नज़ला, ज़ुकाम और गला ख़राब। तो लाइक अब ये है, ऐसे ही है कि पूरे घर में ही एक दफ़ा घूम के फिर ही जाएगा। तो खैर मैं इसके लिए मेडिसिन ले आई थी कल मैं जाके मेडिकल स्टोर से। मुझे पता है कि कौन सी मेडिसिन लेनी होती है, तो मैं फिर वो ले आई थी, और प्रॉपर डोजेज के साथ मैंने उसको वो मेडिसिन दे दी ताकि थोड़ी अच्छी तबीयत हो जाए। अब देखते हैं कितनी जल्दी उसको आराम आता है। अगर आराम ना आया तो कोई एंटीबायोटिक या कोई मेडिसिन चेंज करनी पड़ेगी। वैसे जो मैं इनको देती हूँ उससे आराम आ जाता है। यहाँ पर मैं अब ब्रेड पे मेयोनीज़ लगाऊंगी। अच्छा, मुझसे किसी ने पूछा था आप ये वाली क्यों मेयोनीज़ यूज़ करती हैं, इसमें और वो ब्लू वाली में क्या फ़र्क है। तो देखें, ब्रांड सेम है, लेकिन मुझे लगता है ब्लू वाली जो होती है ना वो थोड़ी मीठी मीठी होती है, वो चीज़ का जायका ख़राब कर देती है, आप जिस चीज़ में भी डालें। ये इतनी मज़े की होती है, ये क्रीमी होती है, बहुत रिच इसका फ्लेवर है, और साथ ही साथ इसका जो टेक्सचर और इसका जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा है। ये बिल्कुल भी मीठी मीठी सी नहीं लगती, और हर चीज़ के साथ ना बैलेंस एक बना देती है। तो मुझे तो यही पसंद है। जब से ये इंट्रोड्यूस हुई है मैंने वो ब्लू वाली लानी छोड़ दी है। जब वो ब्लू वाली हम लोग यूज़ करते थे, मैं बहुत कम यूज़ करती थी, कभी कभी किसी चीज़ के साथ। और जैसे ही ये वाली आई मार्केट में, तो ये यूज़ करना शुरू कर दी, और इसके अलावा फिर मैं अब वो बिल्कुल भी नहीं लेती। और आप लोग अक्सर पूछते हैं कि आप इस तरह के प्रोडक्ट्स कहाँ से लेती हैं, तो देखें, इस तरह के जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना वो भी बहुत नकली मिल रहे होते हैं हर जगह, ठीक है। टेस्ट में बहुत फ़र्क होता है। कोशिश किया करें, जैसे केचप हो गया, मेयोनीज़, शैम्पू, साबुन, टूथपेस्ट, आपके मेकअप प्रोडक्ट्स हैं, या फिर आपके बच्चों से रिलेटेड कोई स्किन केयर का प्रोडक्ट है, वो आपने पैसे उतने ही पे करने हैं। बेहतर ये रहेगा कि आप अल्फ़तेह से या मेट्रो से या कारफोर से लें। इनकी चीज़ें बिल्कुल डायरेक्ट कंपनी की तरफ से आती हैं। बाकी जो छोटे छोटे स्टोर्स होते हैं, इवन बहुत से ऐसे स्टोर्स हैं इस्लामाबाद, रावलपिंडी और बाकी शहरों में भी, बड़े जिसे कहते हैं कि वेल रिप्यूटेड हैं, लेकिन मुझे समटाइम्स लगता है कि उनकी चीज़ें भी इतनी एक नंबर टाइप नहीं होती।
पता नहीं मुझे ऐसा फ़ील होता है, और मेरे हस्बैंड को तो बहुत ज़्यादा ऐसा फ़ील होता है, और ऐसा हुआ भी है। हम शैम्पू लेके आए हैं, वो 2 नंबर निकला, हम केचअप लेके आए हैं, उसका टेस्ट में फ़र्क होता है। तो इस वजह से ना फिर हमारी कोशिश ये होती है, इस तरह की चीज़ें जो है ना हम आप 2 महीने की ले लें, लाइक अगर दूर है अल फतेह, कारफोर या मेट्रो, आप 2 महीने की ले लें ताकि आपको जल्दी आना ना पड़े, लेकिन आप लें किसी अच्छी जगह से या जिस पे आपका ट्रस्ट है। तो यहाँ पर ब्रेकफ़ास्ट इनका बन गया था। अब साथ ही साथ मैं लंच की भी तैयारी कर लूँगी। मैंने नगेट्स पहले ही रख दिए थे। मैंने सोचा चलिए इनको बच्चों को ना, काफ़ी अर्से बाद मैं घर में नगेट्स लेके आई हूँ, वरना मैं इनको लंच बॉक्स में अपने से बना बना के चीज़ें दे रही थी, और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे वो सब चीज़ें खा रहे थे। कुछ अर्सा हुआ बच्चे फिर स्कूल भी नहीं गए, ऑलमोस्ट बच्चे तकरीबन 20-25 दिन स्कूल नहीं गए, तो वो भी बहुत फिर गैप आ गया। तो अब मैं बड़ी एक्साइटेड थी, बच्चे दोबारा से स्कूल जा रहे हैं, क्योंकि एक दिन पहले मैं रो भी चुकी थी। बच्चे बिल्कुल रेडी थे, यूनिफॉर्म पहन के बैठे, और जिस ड्राइवर से कमिटमेंट हुई थी वो आया भी नहीं। तो मुझे बहुत रोना आया, मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो गई थी कि कुछ भी ठीक नहीं हो रहा, सब कुछ ख़राब हो रहा है। तो मैं बहुत ज़्यादा फूट फूट के रोने लग गई, बेचारी ज़ैनब भी मुझे देख के रोने लग गई। तो ऐसा हो जाता है कभी कभी। खैर, हम बहुत एक्साइटेड थे, तो मैंने सोचा कि चले बच्चों के लिए कुछ मैं फ्रोज़न फूड ले लेती हूँ, बच्चे शौक से खा लेते हैं। अच्छा, ये एयर फ्रायर में ना मैंने ये सिलिकॉन का मंगा के रखा हुआ, ये दराज से मैंने मंगवाया था। अगर आप लोगों के पास एयर फ्रायर है ना, तो इस तरह का मंगवा के रखते हैं। ये सिलिकॉन का है, मतलब रीयूजेबल है ना। जो दूसरे होते हैं डिस्पोजेबल, वो तो एक दफ़ा यूज़ करें और बाद में फिर आप फेंक देते हैं। ये वाला आप जितनी मर्ज़ी दफ़ा यूज़ करें। ये हीट रेजिस्टेंट है, हीट से इसको कुछ नहीं होता, और बड़ा ज़बरदस्त रहता है। तो यहाँ पर हमारा जो है लंच वो भी रेडी हो गया था। अभी थोड़ा टाइम था, बच्चे मेरे पास ही बैठे हुए थे, तो मैंने कहा चले मैं अपना काम भी करना शुरू कर दूँ। एग लेके आई थी, तो एग को आपको पता है मैं हमेशा वॉश करके यूज़ करती हूँ, और रखती भी फ्रिज में, तो स्पेशली मैं वॉश करके रखती हूँ, क्योंकि समटाइम्स ऐसे होता है ना, आपने जिस छुरी से या किसी स्पून से तोड़ा, उससे आप अगर बीट करो तो ये इतने साफ़ सुथरे तो होते नहीं हैं, तो फिर भी धो लेना बेहतर होता है। और पहले तो मैं इनको डिश सोप में भिगो के रख देती थी, लेकिन मुझे किसी ने भी एक दफ़ा कहा था कि डिश सोप में ना भिगोया करें, क्योंकि एग जो है इनका जो शेल होता है ना, इससे अंदर अब्जॉर्ब हो सकता है वो जो आपका लिक्विड है। तो उसके बाद फिर मैंने ना नहीं वो किया, लेकिन अब ये है कि मैं जल्दी जल्दी इसको फिर धो लेती हूँ। मैंने इस बारे में फिर पढ़ा भी, तो कोई मुझे कोई भी बात बताए ना, तो मेरी कोशिश ये होती है मैं रिसर्च कर लूँ। तो मैं गूगल पे या जेमिनी पे या किसी भी जगह रिसर्च कर लेती हूँ, तो फिर बात जो है ना, आपको 100% श्योरिटी हो जाती है कि ये बात सही है। उसके बाद आगे हम अपना नाश्ता बनाने। यहाँ पर मैं जी ब्राउन ब्रेड मैं एक लेती हूँ, आपको पता है इसमें 14-15 स्लाइसेस होते हैं, और आप इसकी डेट एक्सपायरी होती है तकरीबन 4-5 दिन की। तो 14-15 स्लाइसेस तो मैं खा नहीं सकती, मैं एक स्लाइस एक दिन खाती हूँ। बहुत भूख लग जाए, या अगर मिड ऑफ द डे मैंने कुछ लंच वगैरह करना है, तो मैं ब्राउन ब्रेड में कोई शामी कबाब वगैरह लगा के खा लेती हूँ। तो मतलब मेरी एक जो ब्रेड है ना, वो 10-12 दिन आसानी से चलती है। तो उसके लिए क्या करना होता है, अब ये तो एक्सपायरी हो जाएगी इसकी, ये ख़राब हो जाएगी, तो मैं क्या करती हूँ इसको फ्रीज़र में रखती हूँ। आपने देखा ईंट कितना सख्त हुई हुई थी, जब मैंने निकाली है बहुत सख्त हो जाती है। और इससे ये होता है जब आप फ्रीज़र में कोई चीज़ रख देते हैं ना, अक्सर लोग कहते हैं लो हम नहीं खाते बासी चीज़ें, फ्रीज़र की चीज़ें, ये है वो है, कुछ नहीं होता। प्लीज़ कोई भी चीज़ कहने से पहले आप थोड़ा रिसर्च कर लिया करें। देखें, जो फ्रीज़र होता है उसका टेम्परेचर माइनस में होता है या बहुत कम होता है, जैसे बर्फ़ीले इलाकों में होता है, या बर्फ़ में आप कोई चीज़ जमा देंगे, आप रख देंगे इतने कूल टेम्परेचर में, तो उसकी जो लाइफ़ है ना वो रुक जाती है। इस वजह से कोई भी चीज़ हम फ्रीज़ करते हैं तो उसकी लाइफ़ वहीं पे रुक जाती है। हाँ, फ्रीज़र से जब आपने निकालना है फिर उसकी लाइफ़ शुरू होगी और आप उसको फिर जल्दी से जल्दी कंज़्यूम कर लें। ऐसा कुछ भी नहीं होता। पता नहीं कौन लोग हैं जो ऐसे आके कमेंट्स करते हैं, और बहुत बार ऐसा होता है कि कोई फ्रोज़न पराठे की रेसिपी शेयर कर लो या कोई भी रेसिपी शेयर कर दो, तो लोग समझते हैं लो ये तो बासी चीज़ें हैं, हम भी ताज़ी खाते हैं। मेरे घर में 3 वक्त अगर रोटी बनती है मैं ताज़ी बनाती हूँ, तीनों टाइम की। लेकिन समटाइम्स कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, कुछ ना कुछ आपको करना पड़ जाता है, जिसकी वजह से आप, जैसे कभी हेल्थ इशू है, कोई बीमार है, कोई लेडी बीमार हो गई, जैसे आपके बेबी होने वाला है, तो आप अपनी फैमिली को अगर फैसिलिटेट कर देते हैं, फ्रीज़र में कोई चीज़ बना के रख देते हैं, तो इसमें कहाँ की कोई बुराई है। और ये इमरजेंसी सूरतों में ही होता है, रूटीन में ऐसा नहीं हो रहा होता। एनीवेज़, यहाँ पर मेरा ब्रेकफ़ास्ट रेडी हो गया। मेरा ब्रेकफ़ास्ट वही होता है, एग ले लें, ब्रेड ले लें, उसी को मैं बदल बदल के खाती रहती हूँ। कभी ऑमलेट बना लेती हूँ, कभी बॉयल एग कर लेती हूँ, कभी फ्राई कर लेती हूँ, कभी दिल उकता जाए तो फिर फ्रेंच टोस्ट भी खा लेती हूँ। तो इस तरह चल रहा होता है। चाय मैंने लाज़मी पीनी होती है, क्योंकि चाय के बगैर मैंने चलना नहीं होता।
और चाहे मतलब आप इंसान गाड़ी की तरह है ना, अगर आप में फ्यूल ही नहीं डलेगा तो आप काम कैसे करेंगे। इतने मैंने काम करने होते हैं, आप में से अक्सर लोग पूछते हैं आप ये सब कैसे मैनेज कर लेती हैं, आप थकती नहीं है इतना काम करके, आप माशाल्लाह हर चीज़ बहुत अच्छे से कर लेती हैं, आप लोग बहुत अप्रिशिएट भी मुझे करते हैं। लेकिन देखें, ऐसा नहीं है कि ये सब काम करके मैं बिल्कुल फिट रहती हूँ। मैं आपको बताती हूँ कि मैं सप्लीमेंट्स खाती हूँ, मैं अच्छी डाइट खाने की कोशिश करती हूँ, दिस एंड दैट, और मैं बड़ी फिट हूँ और काम तो मेरे बस मतलब मेरे लिए कुछ भी नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मैं हूँ एक इंसान और मेरी एक कैपेसिटी है। जब उस कैपेसिटी से बढ़कर मुझसे काम लिया जाएगा या मैं काम करूँगी तो ऑफ़ कोर्स मैं थक जाऊँगी। अब जब से हुसैन भाई गए हैं, मैं घर का पूरा काम संभाल रही हूँ ऊपर नीचे का, तो मैं थक जाती हूँ। मेरी टांगें रोज़ दुखती हैं और मेरा दिल करता है कि मेरी टांगें कोई दुबा दे। तो समटाइम्स मैं बच्चों को कह रही होती हूँ कि मेरे पाँव दुबा दे, मेरी टांगें दुबा दे, और वो दुबाते हैं। समटाइम्स ये होता है मैं फ़ातिमा से कहती हूँ मेरे पाँव पे प्लीज़ लोशन लगा दें, वो लोशन लगाती है, मुझे बड़ा सुकून आता है उसके हाथों से। तो होता है ऐसे, मैं थक जाती हूँ और मैं रेस्ट भी बीच में करती हूँ, और रात में भी मैं इसीलिए आपके कमेंट्स का आप रिप्लाई उस तरह नहीं कर रही, आई एम रियली वेरी सॉरी, जिस तरह मैं करती थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। और इंशाअल्लाह ताला मैं इसको ना थोड़ा चेंज करूँगी। खैर, अब मैं ऊपर आ गई थी, ऊपर आके मैंने करनी है ऊपर की सफाई। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको न्यूज़ एक देती जाऊँ, मैंने रख ली है एक मेड, ठीक है। अब यहाँ पे जो मेड है ना हमारे बहरिया टाउन में, इनका रेट चल रहा है 5000 पर पोर्शन, ठीक है। 5 मरले का जो पोर्शन है उसका 5000 ले रहे हैं। मेरी नेबर भी वही दे रही हैं और इधर सब वही चल रहा है। तो मैंने फिर सोचा कि क्यों ना मैं इस तरह करूं कि मैं अभी इनको पे करती हूँ 5000 और एक पोर्शन की क्लीनिंग करवाती हूँ, जैसे नीचे वाला जो फ्लोर है, ठीक है। क्योंकि जिसने भी आना है, बैठना है, अव्वल तो हमारे घर में बहुत कम लोग आते हैं, लेकिन अगर कोई आए तो मुझे ये होता है कि प्रेजेंटेबल घर होना चाहिए। तो घर जो है नीचे वाले फ्लोर में ज़्यादातर लोग आते हैं, या कोई बैठ भी जाए, कोई नेबर आ जाए या कुछ भी, तो नीचे वाला फ्लोर जो है वो साफ़ होना चाहिए। हमारा ज़्यादा यूजेज होता है ऊपर वाला, तो ऊपर वाला मैं मैनेज कर लेती हूँ, चलते फिरते, लॉन्ड्री करते, और सारे मेरे काम ऊपर होते हैं, वो मैं मैनेज कर सकती हूँ। देखती हूँ कुछ दिन ऐसे करके, अगर मैनेज हो गया तो ठीक है, वरना मैं फिर ऊपर के लिए भी उनको हायर कर लूँगी, या ऐसे कर लूँगी नीचे का खुद कर लिया करूँगी, उनको ऊपर का कह दिया करूँगी। इस तरह करके हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। तो खैर, अब मैंने कहा कि मैं आपके साथ शेयर करूँ। अब ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा थक रही हूँ, या ऐसे थोड़ा सा मेरा काम बटा है, वो नीचे का फ्लोर, बाहर जो गैरेज होता है वो, पीछे गली और स्टेयर साफ़ कर देती हैं, तो थोड़ी सी सहूलत हो गई है। आज मैंने करनी थी बेडशीट चेंज, और ये मैट्रेस कवर मुझे गंदा लग रहा था, और ये जो मेरा ब्लैंकेट है ये जो एसी ब्लैंकेट होता है, ये भी बहुत गंदा सा लग रहा था, तो मुझे लगा कि इसको ना अब धोने की ज़रूरत है। बेडशीट भी मैंने चेंज कर दी थी, और मैं चाह रही थी कोई गहरे से कलर की अब ना डालूं, क्योंकि मैंने ना ये वाइट सी ग्रे सी डाली थी, और मुझे ना मैं इससे बड़ी बोर सी हो गई थी। अब मुझे लग रहा था कुछ ब्राइट कुछ होना चाहिए, इसलिए मैंने डार्क कलर की जो है डाल दी। साथ ही साथ मैं अब लॉन्ड्री का भी लॉट लगा दूंगी जब मैंने बाकी काम करने हैं, तो ये भी मेरा काम साथ साथ होता रहे। जैसे ही टाइम मिलेगा मैं फिर इसको ड्राई करने के लिए फैला दूंगी। इसके अंदर अभी पड़ा हुआ था टेडी बियर, वो इज़ा ने रखा था, उसका गंदा हो गया था, तो मैं फिर अब इसको भी कपड़ों के साथ धोंगी, इनके साथ नहीं, दूसरे लॉट में। खैर, यहाँ पर जी मशीन मैंने लगा दी है, और जैसे ये पानी लेगी इसमें मैं फिर डिटर्जेंट डालूंगी। टाइमिंग वगैरह मैंने सेट कर दी, और जब मैं इस तरह के कपड़े धोती हूँ ना, या तो मैं हैवी में धोती हूँ या फिर मैं फुल टाइम लगा कर धोती हूँ। उसी दौरान मैंने अपने रूम की क्लीनिंग डस्टिंग भी कर ली थी, लाइक झाड़ू भी फेर लिया था और ये सब कुछ हो गया था। तो रूम बहुत नीट एंड क्लीन लग रहा है। ये सिलाई मशीन यहाँ पर पड़ी हुई है, मैं एक सूट सीने की कोशिश कर रही हूँ, और जो कि काट के काफ़ी देर का रखा हुआ था, और अभी गला भी बना लिया, फिटिंग की सिलाई भी लगा लिया, अब उसकी बाकी चीज़ें रहेंगी। खैर, यहाँ पर जी मैं अब ये मेरे पास पॉट्स पड़े हुए थे, ये बड़े ज़बरदस्त रहते हैं। इसमें एक में डिटर्जेंट होता है, एक में फैब्रिक कंडीशनर होता है, और एक में होता है जैसे ब्लीचिंग इम्पैक्ट ना, जो कपड़ों को निखार देता है, बड़ा अच्छा साफ़ कर देता है, वो होता है। तो वो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, क्योंकि मेरे पास फैब्रिक कंडीशनर नहीं था, तो मैंने जुगाड़ लगाया। मैंने कहा चले मेरे पास पॉट्स पड़ी हैं, कंबल में से ना ज़रा प्यारी प्यारी सी खुशबू आ जाएगी। और इसकी खुशबू, ये पर्सल का है, इसकी खुशबू मैं कहती हूँ अखीर है। पूरे घर, पूरे पोर्शन से इसके कपड़े अगर मैंने सुखाए हों तो पड़े हुए हों, और पूरे पोर्शन से खुशबू आती है।
यहाँ की भी मेरी सारी सफाई हो गई थी। क्लीनिंग की मैंने वीडियो नहीं बनाई, वो आप बहुत दफ़ा मेरी वीडियोस देख चुके हैं क्लीनिंग की, लेकिन आपको एक दफ़ा पूरी लुक दिखा देती हूँ। यहाँ पर मैंने ये सेट अपना पूरा बिछा दिया है। ये एक ही सेट है जिसका कंफर्टर था वो मैंने कारपेट पे बिछा दिया और बेडशीट जो है मैंने मैट्रेसेस पे बिछा दी। तो अब घर जो है ऊपर से सारा नीट एंड क्लीन हो गया है, आप देख सकते हैं। अब हम चलेंगे नीचे और नीचे जाके अपना कोई और काम करेंगे। नीचे की सिचुएशन ये है, आपको पता है कि जब कोई भी इस तरह की मेड आती है जिसको आप हायर करते हैं सिर्फ़ एक काम के लिए और पे करते हैं, तो आपको पता है कि वो फिर बाकी काम नहीं करती। तो यहाँ पर मेरा क्या होता है, ऊपर का काम करके मैं नीचे आ जाती हूँ और नीचे जो है ना मैं ये सोफ़ाज़ को झाड़ देती हूँ, डस्टिंग कर देती हूँ और यहाँ से जो भी सेटिंग करनी होती है वो मैं कर देती हूँ। ये मैंने आज इसका कवर भी चेंज किया है सोफ़े का। टेबल मैंने साफ़ करके ऊपर रख लिए हैं ताकि नीचे से सारी अच्छे से सफाई हो जाए। डाइनिंग टेबल भी मैंने सारा साफ़ करके इसकी चेयर झाड़ ली थी ताकि उनके आने से पहले ना घर रेडी हो सफाई के लिए, क्योंकि उन्होंने आना है और उन्होंने झाड़ू फेरना है, पोछा लगाना है और उन्होंने वॉशरूम करना है एंड दैट इज़ इट। तो इस वजह से फिर मुझे ये सारी चीज़ें उनके आने से पहले करनी हैं ताकि हैसल फ्री काम हो ना। और यहाँ से मैंने बेडशीट भी ठीक कर ली थी, थोड़ी सी बिखरी बिखरी सी थी ब्लैंकेट भी, तो इसको भी मैंने अच्छे से नीट एंड क्लीन कर दिया था। नीचे का वॉशरूम मैंने उन्हें कहा है कि आप वीक में 1-2 दफ़ा धो लिया करें, नीचे का इतना गंदा नहीं होता, ऊपर का आपने डेली करना है। और यहाँ पे अभी सफाई नहीं हुई अल्लाह का शुक्र है, इतना कोई ख़ास गंद भी नहीं पड़ता, जो थोड़ा बहुत पड़े रैपर्स वगैरह वो मैं साथ साथ करती जाती हूँ। और मेड के आने से पहले मेरी कोशिश होती है कि मैं ना अब उनको 2-3 दिन हो गए आते हुए, तो मेरी ये कोशिश होती है कि मैं ये स्टोव साफ़ कर दूँ और मैं स्लैब वगैरह साफ़ कर दूँ। कोई फूड पार्टिकल कोई भी चीज़ ऐसी गिरी हो तो मैं उसको नीचे कर दूँ ताकि सफाई साथ हो जाए। और आज मैंने बनानी है चने की दाल और साथ चिकन भी डाल के, बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेरी फेमस रेसिपी है। तो उसके लिए मैंने पहले ही भिगो के चीज़ें रखती हैं। और यहाँ पर हमारे एग भी मैं सुबह वॉश करके गई थी तो वो भी अब ड्राई हो चुके हैं। अब मैं इसको रखूँगी, बर्तन समेटूँगी और साथ ही साथ ये जो बर्तन है नाश्ते वाले ये धोऊँगी। ये मैं धोकर नहीं ऊपर गई थी, मैंने कहा कि पहले मैं ऊपर का काम कर रहा हूँ फिर मैं नीचे का काम करूँगी, क्योंकि मैंने मेड का वेट करना होता है। और फिर ये कि जब वो आ जाएंगी उसके साथ साथ मैं फिर कुकिंग वगैरह थोड़ा बहुत ये काम कर देती हूँ और साथ साथ उनको सुपरवाइज़ भी कर देती हूँ। तो मैं अभी कुछ दिन क्योंकि मैं जब से काम कर रही हूँ ना, जब से मेरी शादी हुई है तब से ही ऐसा हुआ है कि पहले तो शुरू में तो बिल्कुल भी नहीं मेरे पास मेड थी कोई भी, जब मैं बिल्कुल अकेली थी। जब ज़ैनब आ गई तो फिर मुझे मेड की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि डॉक्टर ने भी कह दिया था कि थोड़ा रेस्ट करें और आपने ज़्यादा काम नहीं इस तरह हैवी वगैरह करने। तो इस वजह से ना मैंने फिर तब मेड रखी थी सफाइयों के लिए। उसके बाद जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती रही, कभी कभी मैं सफाइयाँ ख़ुद कर लेती थी, मैं सिर्फ़ कपड़े धोने के लिए लगा देती थी, क्योंकि बच्चों को बग़ैर मतलब सुपरवाइज़ किए बग़ैर आप कोई काम नहीं कर सकते ना। तो कपड़े धोने के लिए मुझे घर के पीछे जाना पड़ता था और बच्चे निगलेक्ट हो जाते थे, तो उस दौरान ज़ैनब क्या कर ले क्या ना कर ले, तो मुझे बड़ी फ़िक्र होती थी। खैर, तो इस वजह से मैंने फिर मेड्स लगाती रही। तो ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ कि ऑल टाइम पर्सन ही हर वक्त रहे, लेकिन ये कि बीच में कभी आते जाते रहे, बच्चियाँ आती जाती रहीं कुछ मंथ्स के लिए। ये हुसैन भाई थे, काफ़ी देर चले। तो अब देखते हैं कि अब दोबारा उस पुरानी वाली रूटीन में आके कैसा लगे या कैसे मैनेज हो। खैर, यहाँ पर जी मैं बना रही हूँ चने की दाल, जो मेरी रेसिपी बड़ी सिंपल है लेकिन यकीन करें कि बहुत अच्छी बनती है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपके घर में कोई दाल नहीं ना खाता, इस रेसिपी से ज़रूर उसको दाल खिलाइएगा, उसको मज़ा आएगा। यहाँ पर मैंने प्याज लिया है, तकरीबन 1.5 प्याज मैंने लिया है और साथ में मैंने 6-7 जवे लहसुन के ले लिए हैं। और इसमें मैंने डाला है कुछ 5 बोटियाँ डाली होंगी जो बोनलेस होंगी। ये सिर्फ हमने इसलिए डाल ली हैं कि बच्चे बड़े ना जो नहीं भी दाल खाते, चिकन के लालच में वो दाल खा लेंगे और ये बड़े मज़े की भी बनती है। उसके बाद मैंने इसमें डाला है जी नमक, सुरख मिर्च और हल्दी। ये मैंने डाला है अमूमन अपने सालन से थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि दाल में ना स्पाइसेस ज़्यादा जाते हैं। जैसे मैंने तकरीबन 1 टीस्पून भरकर नमक डाला है और मैंने 1.5 चम्मच इसमें सुरख मिर्च डाली है टीस्पून। और तकरीबन हल्दी भी मैंने ना आधी चम्मच डालती हूँ रूटीन में, तो मैंने तकरीबन पौना चम्मच डाला है। और बस हमने उसको पानी डालकर तो उसको 5 मिनट के लिए हमने प्रेशर कुक कर लेना है। तकरीबन 5 मिनट लगेंगे, क्योंकि चिकन जो है ना बड़ा अच्छा हो जाता है। उसके बाद आपने चिकन को ऐसे थोड़ा मैश कर देना ताकि उसके रेशे टूट जाएँ। और क्योंकि हमने बहुत कम चिकन डाला है, वो इक्वली सारे सालन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इस तरह करने से। और साथ ही साथ हम देखेंगे कि इसमें कितना पानी, अगर पानी थोड़ा ज़्यादा डल गया हो आपसे, मैंने वैसे डाला था तकरीबन 1 कप,
और पूरा पूरा रहा। अभी ये भुनाई में ड्राई हो जाएगा और साथ ही साथ मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है और इसकी भुनाई होगी, पानी फर्दर ड्राई होगा और साथ ही साथ ये अच्छे से भुन जाएगा, बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। थोड़ा सा ऑयल डाला है, बाकी आप चाहें तो फिर जैसे जैसे दाल को सर्व करना है तड़का लगा लें, ऊपर बटर डाल लें या देसी घी डाल लें, तो उस तरह से आप कर सकते हैं। यहाँ पर देखें, इस तरह चिकन को मैंने रफली रेशे इसके बना लिए हैं और इसके ऊपर आपको थोड़ा ऑयल आता हुआ नज़र आ रहा होगा। अब ये तकरीबन भुन चुका है। यहाँ पर दाल भी अच्छे से हमारी सोक हो गई है। मैंने इसको सुबह से सोक करने के लिए रखा हुआ था जब मैं नाश्ता वगैरह बनाकर ऊपर गई थी। तो यहाँ पर अब ये भुनाई हो रही है और साथ ही साथ अब मैं इसके अंदर दाल डाल दूँगी, पानी डालेंगे और प्रेशर कुक कर लेंगे। अच्छा, दाल का एक अगर मैं आपको बताऊं, जो जितनी भी मेरी न्यू देखने वाली बच्चियां हैं ना, जो अभी कुकिंग सीख रही हैं, या कुछ लोग ऐसे जिनको अंदाज़ा नहीं होता कि दाल में कितना पानी डालें, तो देखें, चावल जो होते हैं वो ज़्यादातर 2 गुना पानी लेते हैं। अगर 1 गिलास चावल है तो अगर आपके चावल पुराने हैं तो तकरीबन 1.5 गिलास पानी डलेगा, और अगर आपके चावल नए हैं तो उसमें 2 गिलास ही पानी डलेगा, मतलब डबल। और दाल में जो है ना, मैंने जो देखा है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने कहीं से सीखा या पढ़ा या सुना नहीं है, 3 गुना पानी डलता है। उसमें दाल गल भी जाती है और बड़ा प्यारा दाल जैसा दाल का टेक्सचर होना चाहिए ना, उतना होता है। चने की दाल जो है ये थोड़ी हम थिक बनाते हैं, मूंग मसूर की या मसर वो थोड़े पतले बनते हैं, तो चने की दाल जो है वो थिक बनती है, इसलिए मैंने इसमें तकरीबन डबल पानी डाला है। इतने में दाल गल भी जाएगी और बहुत अच्छा उसका ना बन जाएगा। कुछ लोग क्या करते हैं, चने की दाल खड़ी करके, जो फ्राई चना दाल होती है ना, मुझे वो बहुत बुरी लगती है, मैं नहीं खा सकती वो। मुझे ये वाली दाल पसंद है। ये चावलों के साथ भी खाई जाती है, ये पराठे के साथ भी अच्छी लगती है, ये खमीरी रोटी के साथ भी बहुत अच्छी लगती है। बहुत ज़्यादा खुश्क नहीं होती, खड़ी खड़ी नहीं होती और बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं होती। हाँ, जब कभी मुझे चावलों के साथ खानी हो, मैं इसको फ़र्दर थोड़ा पतला कर लेती हूँ, लेकिन ज़्यादा नहीं। बहुत मज़े की बनती है, साथ बॉयल राइस हो, सैलड हो, तो मैं कहती हूँ कि एक कंप्लीट खाना होता है। और दाल को लोग अमूमन इसलिए नहीं पसंद करते अगर दाल सादी पेश की जाए। दाल के साथ अचार, सैलड, थोड़े से चावल या रोटी चपाती, या रोटी को देसी घी लगा दिया जाए, तो मुझे लगता है कि दाल का जायका बिल्कुल डिफरेंट लगने लग जाता है। अब ये देखें, अब ये मुझे यहाँ पर ना थोड़ी पतली लग रही थी, तो मैंने इसको फ़र्दर जो है इसको मैंने पकाना है। मुझे दाल बिल्कुल गल गई थी, तो मुझे लग रहा था कि इसको अब मुझे कोई प्रेशर कुकर नहीं लगाना। मैंने वैसे ना इसको 10 मिनट्स का प्रेशर कुकर लगाया था, क्योंकि 10 मिनट्स में ही ये गलती है। चने की दाल काफ़ी टाइम ले लेती है। उसके बाद अब हाथ से मसल के इस पॉइंट पर आपने ज़ीरा डालना है। अब आपने देखा होगा शुरू में मैंने सिर्फ नमक मिर्च हल्दी डाली और कुछ नहीं डाला। इस पॉइंट पर हाथ से मसल कर ज़ीरा, हरी मिर्च और गरम मसाला और धनिया, ये 2-3 चीज़ें आपने एंड पे बिल्कुल डालनी है। इसने इसको ना बड़ा रिफ़्रेशिंग सा टेस्ट दे देना है। अगर आप गरम मसाला पहले डाल देंगे तो आपकी दाल काली सी पकेगी और ना अजीब सा उसका जायका पकेगा। बिल्कुल एंड पे डाला करें गरम मसाला, शोरबे वाले सालन में, दालों में, बिल्कुल लास्ट में। सब्जियों में भी, इवन गरम मसाला मैं तो सब्जियों में भी लास्ट में डालती हूँ। सिर्फ़ और सिर्फ मैं गोश्त के सालन, कीमा हो गया, गोश्त, कोफ्ते, इस तरह के सालन में मैं डालती हूँ स्टार्टिंग में। तो ये है हमारी फ़ाइनल लुक दाल की। बहुत ज़बरदस्त बनी थी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। आप लोग जब भी मेरी बनाई हुई रेसिपी फ़ॉलो करते हैं, तो मुझे जब फ़ीडबैक मिलता है कि आपकी बहुत अच्छी बनी, सबको बहुत अच्छा लगा, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है।